जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी है और इस कहानी में ऋषि श्रृंग, जिन्हें श्रृंग ऋषि भी कहा जाता था। दोस्तों, कथाओं में बताया जाता है कि किस प्रकार इंद्रलोक की अप्सराएं अनेक बार तपस्वी ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजी जाती थी। अप्सरा रंभा भी उन्हीं में से एक मानी जाती थी। दोस्तों, पुराने समय में जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे, तब देवताओं का सबसे बड़ा भय था ऋषियों की तपस्या करना। किसी भी ऋषि की कठोर तपस्या से देवताओं का सिंहासन हिल जाता था, क्योंकि यदि किसी तपस्वी ने ब्रह्मा, विष्णु या शिव से वरदान पा लिया तो देवताओं की शक्ति उसके सामने ना के बराबर हो जाती थी। इसी कारण इंद्रदेव, जो स्वर्गलोक के अधिपति थे, सदा भयभीत रहते थे कि कहीं कोई ऋषि दीर्घकालीन तप करके उन्हीं के सिंहासन से ना उतार दे। यही कारण था कि इंद्र समय समय पर अपनी अप्सराओं, जिन्हें नृत्यगानाएं भी कहा जाता था, उनको ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा करते थे। रंभा, उर्वशी, मेनका, घृताची, इन सबका जीवन मानो इसी कार्य के लिए बना हुआ था। ऋषि श्रृंगी महर्षि विभांडक के पुत्र थे। उनका जन्म स्वयं में अद्भुत था। कहते थे कि जब महर्षि विभांडक तपस्या कर रहे थे, तब जल में स्नान करती एक अप्सरा को देखकर उनके वीर्य का स्खलन हुआ और वह जल में गिर पड़ा। उसी वीर्य से एक मछली ने श्रृंगी को जन्म दिया। श्रृंगी का अर्थ होता है सिंग वाला। उनके ललाट पर वास्तव में एक छोटा सा सिंग हुआ था। यह उनकी तपस्या की शक्ति और उनके अद्वितीय जन्म का प्रतीक माना जाता था। ऋषि श्रृंगी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, कठोर, ब्रह्मचारी और शक्तिशाली योगी थे। उनकी साधना से ऐसी अग्नि निकलती थी कि चारों ओर के दानव भी भयभीत हो जाते थे। जब इंद्रदेव को पता चला कि श्रृंगी ऋषि निरंतर तपस्या कर रहे हैं और उनकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उनका हृदय कांप उठा। इंद्रदेव ने सोचा, यदि यह तपस्वी अपनी तपस्या में सफल हो गया तो न जाने कौन सा वरदान पालेगा। कहीं यह स्वर्ग को जीतने का लालची न बन जाए। इंद्रदेव ने सभा बुलाई और अपने मंत्रीगण तथा अप्सरों से बात विचार किया। इंद्रदेव ने कहा, हे देवगण, ऋषि श्रृंगी की तपस्या हमारी गद्दी के लिए खतरा है। हमें किसी भी प्रकार उनकी साधना तोड़नी ही होगी। इंद्रदेव ने अपनी श्रेष्ठ अप्सरा रंभा को बुलाया। रंभा ने अपनी सौंदर्य की अद्वितीयता के लिए जानी जाती थी। उसका रूप देखकर देव, दानव और मनुष्य सभी मोहित हो जाते थे। उसकी चाल में जादू था, उसकी हंसी में नशा और उसकी आंखों में प्यार था। इंद्रदेव ने आदेश दिया, रंभा, तुम्हें श्रृंगी ऋषि की तपस्या भंग करनी होगी। किसी भी प्रकार से उन्हें आकर्षित करो, छल करो, भटकाओ, पर उनकी साधना को पूर्ण न होने दो। रंभा कुछ क्षण मौन रही। वह जानती थी कि ऐसे तपस्वियों की सामने जाना मृत्यु को बुलाने जैसा है, किंतु अप्सराएं इंद्र की आज्ञा मानने के लिए मजबूर थी। इसलिए उसने मन ही मन निर्णय किया कि मैं अपने सौंदर्य और चतुराई से श्रृंगी को पकड़ लूँगी। दोस्तों, घना जंगल था।
चारों ओर अंधेरा, केवल पंछियों की चहचहाहट और नदियों की कलकल थी। ऋषि श्रृंगी ध्यानमग्न होकर मंत्र जप कर रहे थे। उनकी देह तप की अग्नि से तेजस्वी हो चुकी थी। इसी समय रंभा ने वन में प्रवेश किया। उसने पहले वातावरण को सजाया। सुगंधित पुष्प, मधुर गंध, मृदुल स्वर। वह बांसुरी लेकर गाने लगी, मधुर नृत्य करने लगी। श्रृंगी की आंखें बंद थी, किंतु धीरे धीरे उनके कानों में मधुर स्वर गूंजने लगे। उन्होंने अपने भीतर एक विचित्र हलचल अनुभव किया। रंभा ने केवल नृत्य और संगीत से ही नहीं, बल्कि छल कपट से भी ऋषि को विचलित करने का प्रयास किया था। कहानी कहती है कि वह ऋषि के पास आई, उनके चरणों को स्पर्श करने लगी थी, मधुर वचन बोलने लगी। उसने छल से उनके यज्ञ कुंड में अशुद्ध वस्तुएं डाल दी, जिससे उनका यज्ञ अपूर्ण हो गया। कहीं वह उनके जलपात्र में मादक द्रव्य मिला देती थी, जिससे ध्यान भंग हो जाए। सबसे घिनौना कार्य यह था कि रंभा ने अपनी वासनाओं का जाल फैलाकर ऋषि के शुद्ध मन में विकार उत्पन्न करने की चेष्टा की। यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि छल और प्रलोभन का मिश्रण था। श्रृंगी ने अंततः अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा, सामने एक स्त्री अप्सरा रूप में खड़ी है और उनके तपोबल को भंग करने का प्रयास कर रही है। उनकी आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, दुष्टा रंभे, तूने तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। तूने घिनौना छल किया है। इसका परिणाम तुझे अवश्य भोगना होगा। श्रृंगी ने श्राप दिया, तेरा सौंदर्य, जो तेरा गर्व है, वह तेरे लिए अभिशाप बनेगा। जब भी तू किसी तपस्वी के सम्मुख जाएगी, तू भयभीत होगी और तुझे सफलता नहीं मिलेगी। कहानी कहती है कि इस श्राप से रंभा का हृदय कांप उठा। वह रोती हुई इंद्रदेव के पास लौट आई। इंद्रदेव ने रंभा को शांत किया और कहा, यह तुम्हारा दोष नहीं है, मैं ही तुम्हें भेजने वाला था। परंतु तपस्वियों की शक्ति ऐसी होती है कि देवता भी उनसे भय खाते हैं। रंभा का मन दुख से भर गया। उसे लगा कि वह केवल इंद्रदेव के आदेश का पालन करती रही, पर उसके कारण उसे श्राप झेलना पड़ा। इस घटना के बाद ऋषि श्रृंगी की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें अद्भुत, तेजस्वी और महान ब्रह्मचारी मानने लगे। इतिहास में उनका उल्लेख यहाँ भी है कि राजा दशरथ की पुत्र का मिष्टी यज्ञ उन्होंने ही संपन्न कराया था, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तप की शक्ति देवताओं से भी बड़ी होती है। छल और घिनौना काम भले ही थोड़ी देर के लिए खुशी दिला दे, पर अंततः उसका परिणाम विनाशकारी होता है। सौंदर्य और वासना क्षण भंगुर है, किंतु तप और सत्य अमर है। आखिरी रंभा ने क्यों किया था श्रृंगी ऋषि के साथ घिनौना काम? इसका जवाब स्पष्ट है। वह स्वयं नहीं करना चाहती थी, बल्कि इंद्रदेव के आदेश और स्वर्गलोक की राजनीति के कारण विवश होकर उसे यह कार्य करना पड़ा था। किंतु उसके छलपूर्ण प्रयासों ने ऋषि के क्रोध को भड़काया और उसे श्राप झेलना पड़ा था। दोस्तों, सत्य और तपस्या के आगे सौंदर्य और छल का कोई मूल्य नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए
हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।